गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 में एक काव्य है भगवान के डाकिए, उसी की हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है और इसका जब हम लोग संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। अब आइए हम लोग व्याख्या इसकी करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। डाकिए मीन्स होता है हरिकारा, जिसको आप इंग्लिश में पोस्टमैन भी कहते हैं। तो आप ये जानिए पक्षी माने चिड़िया, ये जो चिड़िया होती है मोर, ये सब पक्षी हैं। बादल आप लोग देख ही रहे हैं कि सावन का महीना है, बादल इधर से उधर घूमते रहते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। जैसे हम लोगों के डाकिए जो है पोस्टमैन हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही प्रकृति के भी भगवान के भी कुछ डाकिए हैं, हरकारे हैं, जो उनका संदेश इधर से उधर ले जाते हैं और ले आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और ये डाकिया जो हैं हमारे देश के डाकिया या किसी देश के डाकिया, उनकी एक भौगोलिक सीमा होती है कि अम्बेडकर नगर का डाकिया अम्बेडकर नगर में ही चिट्ठी बांटेगा और अयोध्या का डाकिया अयोध्या में ही चिट्ठी बांटेगा। परंतु भगवान के डाकियों में ऐसी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। वे ऐसे डाकिए हैं जिन्हें किसी देश की सीमाएं रोक नहीं पाती हैं। वह एक महादेश से यानी वह एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यदि हम सोचें कि ये जो भगवान ने संदेश चिट्ठी के रूप में भेजा है उसको हम समझ लें तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान के द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को जिनके डाकिए पक्षी और बादल हैं, उनको पढ़ने का काम बाँचते हैं, यानी पढ़ने का काम समझने का काम कौन कौन करते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, जो प्रकृति भगवान उन्हें संदेश भेजते हैं, वे उन्हें बाखूबी पढ़कर समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ बस इतना ही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सिर्फ सुगंध भेजती है, सौरभ भेजती है। जैसे हमारे देश में अच्छी फूलों की खुशबू हुई, मध्यगिरी पर्वत से हवा अच्छी चली, तो हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे पड़ोसी देश जो श्रीलंका है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चीन है, वहाँ भी इस देश की खुशबू जाती है। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक दूसरे देश की धरती दूसरे देश को भेजती है सुगंध। जैसे जब पाकिस्तान में एक स्थान वहाँ जब खूब गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ उसके अगले उसी साल खूब बारिश होती है, तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ से भी अनुमान लगा लेते हैं। यह ऐसा भगवान करते हैं, प्रकृति करती है, हम नहीं कर सकते। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर गिरता है। जो भगवान एक देश से दूसरे देश में सुगंध भेजते हैं और वो सुगंध कैसे जाती है? हवा के माध्यम से
पक्षियों की पाखों माने पक्षियों के पंखों पर जाती हैं और पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई वह दूसरे देश में सुगंध पहुंच जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे हमारे देश में मानसून बनता है या पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मानसून बनता है तो हमारे देश में भी बारिश होती है और जो उसके समीप में सटे हुए देश हैं वहां भी कुछ हल्की फुल्की बरसात हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे देश में भाप बनी है पानी हम दूसरे देश में बरसने नहीं देंगे। यह भगवान के लिए या प्रकृति के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, इसीलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमारे यहाँ जो मानसून बनता है वह दूसरे देश में भी मानसून बनकर बारिश कराता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में भाप बना है तो दूसरे देश में पानी नहीं बरसा सकता है या हम नहीं बरसने देंगे, वहां हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह बहुत ही सुरुचिपूर्ण और सुंदर कविता लिखी है। इसे आप लोग खूब अच्छे तरह से इस वीडियो को देखिएगा और कल आप लोग संदर्भ सहित व्याख्या अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। यही होमवर्क है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।